नमस्कार, मैं अर्चना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपको सोने के अधिकार के बारे में बताएंगे, यानी कि राइट टू स्लीप। आपको बता दें कि जो सोने का अधिकार है वह भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है संविधान के मौलिक अधिकारों में शामिल है और न्यायालय के द्वारा यह संरक्षण के अधीन भी है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो सोने का अधिकार है वो क्यों मिला हुआ है। तो जो नींद होता है वह स्वस्थ मानव मस्तिष्क के लिए बहुत ही जरूरी होता है। यह नींद स्वस्थ मानव अस्तित्व और कल्याण के लिए एक आवश्यक घटक के रूप में कार्य करता है। किसी भी व्यक्ति को नींद से वंचित करना उसके स्वस्थ वातावरण में रहने के अधिकार का उल्लंघन करना होता है। जिस प्रकार से अन्य सभी अधिकार होते हैं उसी प्रकार से यह भी अधिकार है, यानी कि सोने का अधिकार जो है यह कानून के द्वारा स्थापित अधिकार है। और यदि कोई भी व्यक्ति इसमें किसी भी प्रकार का जो है आहत करता है, किसी भी प्रकार की क्षति करता है, आपको सोने नहीं देता है, किसी भी प्रकार की विघ्न डालता है, तो यह जो है आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। हालांकि हम उद्योगों को, ट्रेनों को, ऑटोमोबाइल्स को नहीं बंद कर सकते हैं, उससे भी ध्वनि निकलती है, परंतु यह जरूरी भी है। तो इसलिए अपने समकक्ष जो अधिकार है उससे निम्नतर या फिर उच्चतर आपको यह देखना पड़ेगा। उचित प्रतिबंध जो है इस अधिकार पर लगाए जाते हैं, जिससे कि बिना किसी तर्क के अन्य जो अधिकार है उस पर जो प्रभाव है वह पड़ता है। इसी पर बात है कि सोने का अधिकार, इससे संबंधित कोर्ट ने अपने कई डिसीजंस भी दिए हैं। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत जो पढ़े जाने वाला अन्य अनुच्छेद है, जो अनुच्छेद 19 का सबसेक्शन 1A है, उसके तहत यह कहा गया है कि जो नागरिक हैं उनके नागरिकों को एक सभ्य पर्यावरण का अधिकार है और उन्हें शांति से रहने का अधिकार है, रात को उन्हें सोने का अधिकार है। ये भी गारंटीकृत जीवन के अधिकार के सभी आवश्यक घटक हैं। भारत के लोगों को सोने और आराम करने का अधिकार है, जो कि आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग दी गई है। भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, अगर आपकी नींद में कोई भी खलल करता है, विघ्न करता है, मानसिक तनाव देता है आपको, जिससे कि कार्य कुशलता में आपकी कमी पैदा हो रही है, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये कहा गया है शहीद मकसूद अली बनाम मध्य प्रदेश राज्य के केस में। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रात में आपके फ्रेंड का किसी का फ़ोन आ गया, उसको अर्जेंट है कुछ या कुछ इमरजेंसी है, रात में उसने आपको 12 बजे के बाद फ़ोन किया, आपकी नींद टूट गई, तो उसको बोल दीजिए बस बेटा आज तो तुमने फ़ोन कर दिया हमको, कल तुम कोर्ट में मिलना। तो ऐसा भी नहीं है। अगर कुछ आवश्यक है, ज़रूरी है, तो आपके नींद में विघ्न पड़ सकता है, सोने के अधिकार में विघ्न पड़ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि फोर्सफुली आपको कोई विघ्न डाले। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कोर्ट का रुख कर सकते हैं। काफ़ी लोग तो डर गए होंगे इस बात से कि कहीं ऐसा ना हो जो है हम रात में किसी को फ़ोन नहीं करेंगे, हो सकता है कल को वो हमको कोर्ट की धमकी दे दे। तो जी हाँ, आपको किसी को सोने में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से एक और केस है जिसमें कहा गया है कि जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को एक सभ्य वातावरण में रहने का अधिकार है, रात में चैन की नींद उसे सोने का अधिकार है। यह यूं ही नहीं कहा गया है, कहा गया है कि जो है जागृत जो कष्ट हैं उसके लिए नींद सबसे उत्तम औषधि है। जब हम लोग काफ़ी परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता है क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उस समय हमें सोना बहुत सुकून देता है। जब हम सो लेते हैं तो आप रिफ़्रेश हो जाते हैं और फिर से आगे के बारे में आप सोच पाते हैं। अगर वहीं नींद अगर आपकी कम हुई तो आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा और कार्य क्षमता में भी आपकी कमी आएगी, कार्य कुशलता में कमी होगी। तो
हम इस बात से ये नहीं भूल सकते हैं कि शरीर को ऊर्जावान बनाने के लिए नींद एक आवश्यक तत्व है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि वे शांतिपूर्ण माहौल में रहें और अबाधित विचारों के लिए दूसरे के अधिकारों को प्रभावित ना करें। ठीक है, इसी का एक जो है वो है कि डॉक्टर ने कहा है कि जो यदि आप नशे में होते हैं, डॉक्टर एलेक्जेंड्रोसन एन ने कहा है, ये बहुत जाने माने जो है डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप नींद की एक रात खो देते हैं तो आपका मानसिक जो प्रदर्शन होता है वे ऐसा होता है जैसे आप कानूनी रूप से नशे में हैं। यदि आप अच्छी तरीके से नहीं सोते हैं तो आप लगभग जो है उस स्थिति में आ जाते हैं कि एक पूर्व मधुमेह की स्थिति आप विकसित कर सकते हैं। यानी कि जो इंसुलिन होगा उसका अप्रभावी उपयोग जो है तनाव, नींद की कमी और एकाग्रता में कमी आएगी। कुल मिलाकर के आपकी कार्यकुशलता में भी कमी आएगी। यानी कि आपको 6 से लेकर के 8 घंटे की नींद पूरी करना बहुत ही आवश्यक होता है और इसमें अगर आपको किसी ने हनन डाला है तो वह आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं पर पर्यावरण और ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम बनाम भारत संघ का भी एक केस है। उसमें भी योर लॉर्डशिप ने कहा है कि शोर जो है वह जो शोर के स्तर की जो तीव्रता है उसकी अवधि है उसके आधार पर आप श्रवण गैर श्रवण दोनों ही प्रभावी होते हैं। यानी कि नींद में सुनने, संचार करने, मानसिक और शारीरिक जो स्वस्थ जीवन है उसको संचालित करने के लिए नींद की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि आपको नींद में किसी ने बाधा डाला यानी कि आपके आराम में बाधा डाला, आराम में बाधा डाला यानी कि आपकी कार्यकुशलता में बाधा डाला और इस प्रकार वो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को भी इफेक्ट कर रही है, जो कि आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। इसको वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण में भी इस बात को सेक्शन 2B में कहा गया है कि वायु प्रदूषण यानी कि किसी भी वायु में प्रदूषण की जो वातावरण में उपस्थिति है वो भी एक इस बात पर डिपेंड करती है कि आपको जो है वह हानिकारक हो सकती है, वह पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकती है, वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, वह आपकी संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसी में अनुच्छेद 19(1)(a) में जो है लाउड स्पीकर का उपयोग करने के लिए जो अनुमति की आवश्यकता वाले नगर पालिका के लिए जो है जो शर्त रखी गई थी वो इसी के तहत रखी गई थी। यानी कि भैया रात में अब 11 बजे के बाद सबका सोने का टाइम आ जाता है तो 11 बजे के बाद आप लाउड स्पीकर बंद कर दीजिए। किसी भी संस्थान में परमिशन के बगैर पहली बात तो ये चलेगा नहीं और परमिशन भी आपको रात में 11 बजे के बाद तक की नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वे सबके सोने का समय होता है। तो यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है कि किसी भी प्रकार का चाहे वह शोर हो, चाहे कोई व्यक्ति आप सो रहे हैं, आपके घर में पुलिस आ गई और गेट खटखटा रही है, रात में उठा के लेके जा रही है, या फिर आप कहीं पर सो रहे हैं, 4 लोग आकर के वो किसी भी प्रकार से आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये सब जो है वह सोने के अधिकार में उल्लंघन है और इसके लिए उचित कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी वीडियो लगातार मिलती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि लॉ रिलेटेड आपको नोट्स मिले तो आप गूगल में जाइए और हिंदी लॉ नोट्स डाल करके सर्च कीजिए, आपको हमारी वेबसाइट hindilawnotes.com मिल जाएगी और उस पर लॉ रिलेटेड सभी नोट्स अवेलेबल हैं। धन्यवाद।